राजा की बेटी। एक राजा की बेटी थी मदिरा। राजकुमारी मदिरा को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वह उनके बिना रह नहीं पाती थी। वह अपने पिता की बहुत लाडली थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसके लिए एक वर ढूंढने लगे। एक दिन एक युवक राजा के पास आया। उसने राजकुमारी का हाथ राजा से मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की। उसके बाद वह उस युवक से राजकुमारी के विवाह के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से उसका विवाह हो रहा है वह कोई राजा या राजकुमार नहीं है, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी आखिर उसके पिता थे। अंत में राजा की आज्ञा उसे माननी ही पड़ी। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर में रहने चले गए। उनकी गाड़ी सूअरों के एक बाड़े के आगे रुकी। वहीं एक झोपड़ी भी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चले। राजकुमारी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक सूअर पालने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उसे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर भी घिन आती थी कि उसके चारों ओर सूअर घूम रहे हैं, जबकि उसका पिता आराम से वहां रह रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को सूअरों के बीच रहने की आदत पड़ने लगी। वह अपने पति की मदद भी करने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब तक राजकुमारी घर का सारा काम अपने आप करने सीख गई थी, बल्कि उसे यह सब करने में मज़ा आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उसे बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफ़ी देर तक वह वापस नहीं आया। फिर वहाँ एक बग्गी आई। देखने में वह किसी राजा की बग्गी लगती थी। बग्गी के कोचवान ने राजकुमारी मदिरा से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। मदिरा अब कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सूअर पालने वाली थी। वह यह सोचकर डर रही थी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई हो, उसने सोचा। कोचवान मदिरा को एक राजमहल ले आया। यह उस राज्य के राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वह पूछने वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राज सिंहासन पर और कोई नहीं, उसका पति था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर मदिरा भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का एक राजा था। राजकुमारी मदिरा अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं रही, इसलिए वह अब रानी बनने के लायक थी। अब वह समझ गई थी, कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। यदि आप चाहे तो हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं।